दोस्तों स्वागत है आपका एक बार अपनी चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं उस वीर की जिसका इतिहास में बहुत कम जिसकी जो है मार्क किया गया है जिनको। हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं कादर बख्श मकरानी उर्फे कादू मकरानी, जिनको गुजरात का बच्चा बच्चा जानता है। दोस्तों कादू मकरानी का जन्म तकरीबन ईस्वी सन 1815 में हुआ था। उनका परिवार जो है वो पाकिस्तान के मकराना से बिलोंग करता था और उनका ग्रुप जो है वो पहले से गुजरात के जूनागढ़ के आसपास आकर बसा था। वो गरीबी में बड़े हुए दोस्तों, और तब अंग्रेज जो है गुजरात में अपना पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों उन दोनों में तब के बड़े जमींदार और नवाबों ने जो है अंग्रेजों के साथ मिलकर गरीब किसानों के साथ अत्याचार करना शुरू कर दिया और उनकी जमीनें हथियाने लगे। दोस्तों कादर बख्श मकरानी वो पहले से ही जुनूनी और उत्साही इंसान थे और जो है बुराई के खिलाफ लड़ने वाले थे। दोस्तों उन्होंने अपने कुछ भरोसेमंद साथियों के साथ निकल पड़े जंगल की ओर और जंगल और झाड़ियों में रहने लगे और अंग्रेजों और जो गरीब लोगों के ऊपर जुल्म करने वाले थे उनको टारगेट करने लगे छुप छुप के। उसके बाद क्या होता है, कादू मकरानी जो है वो एक अंग्रेज के लिए खौफ का दूसरा नाम बन गए और उन्होंने कई अंग्रेजों को कत्लेआम कर दिया और जो बड़े बड़े लोग होते थे उनको लूट कर गरीबों को दिया करते थे। कादू मकरानी को लोग दूसरा रॉबिन हुड भी कहते थे। दोस्तों कादू मकरानी जो है वो जहां भी लूट करते थे, जहां भी डाका डालते थे, वहां पर एक चिट्ठी लिख दिया करते थे। उनका ये डायलॉग फेमस था कि अगर कोई एक दिन में एक गांव लूटे वो कोई साधु है, और अगर 3 गांव लूटे तो समझ ले वो कादू मकरानी है। वो एक मसीहा था दोस्तों, और उनकी कई विख्यात बातें हैं और आज तक उनका जो है जो गुजरात में जो जिनको बहारवटी बोला करते थे, जो डाकू लोग थे, उनका एक रोल था। वो कभी बहन बेटियों के सामने नहीं देखते थे, वो निर्दोष को कभी मारते नहीं थे। वैसे ही कादू मकरानी भी जो थे वो कभी बहन बेटियों के सामने नहीं देखते थे और उनको उनके ग्रुप में सबको ये मालूम था कि लूट करनी है, बहन बेटियों को, बच्चों को और बूढ़ों को कुछ नहीं करना है, और जो भी लूट करते थे वो गरीबों में बांट दिया करते थे। इसके लिए गरीब लोग हैं उनको अपना मसीहा मानते थे। क्या होता है, कादर बख्श मकरानी कादू मकरानी जो है वो जिस गांव को लूटने की इरादा करते थे और आसपास डेरा डालते थे दोस्तों, वहां पर कई दिनों तक लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे, क्योंकि उनका उतना खौफ था कि ये जो है वो जो आदमी गहने और पैसे वाला जो होता था उसको लूट लेते थे। एक दिन की बात है, गुजरात जूनागढ़ के आसपास एक गांव में कादू मकरानी ने और उनके काफिले ने डेरा डाला जंगल में, और सबको मालूम हो गया कि कादू मकरानी जो है हमारे गांव को लूटने वाला है। क्या होता है, सारे लोग जो है जो अपने खेतों में थे वो खेतों में रह गए और जो घर में थे वो घर में रह गए। ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है। उसमें एक लड़की जिसकी अभी अभी शादी हुई थी और उसका जो घर वाला हस्बैंड था वो अपने खेत में था। 3 दिन हो गए, ना वो घर पे आ सकता है ना खेत से बाहर निकल सकता है। उसकी बीवी ने उसकी सास को बोला कि अम्मा, मैं अपना जो घर वाला है, अपना सोहर है, उसको मैं क्या खाना देकर आऊं खेत पर। तब उस औरत ने क्या कहा कि अगर तू जाएगी तो तेरा बाप कादू जो है
वो जो तेरे गहने हैं वो लूट लेगा। इतना सुनना था। और वो लड़की ने क्या बोला कि अगर वो मेरा बाप है तो मैं आज जाऊंगी। और वो लड़की ने अपने जो मायके के गहने थे वो पहने थे और उसके ऊपर जो अपने ससुराल के गहने थे वो भी पहन लिए और जो है खाना लेकर अपने सर पे चल दी। उसकी सास ने लाख कही पर उसने एक भी ना सुनी। जैसे ही गांव का जो बॉर्डर है वो खत्म हुई और जो खेत खलियान का इलाका है वो चालू हुआ, धीरे धीरे चलते चलते औरत चल रही थी और पीछे से 4 घोड़े आए और लड़की को घेर लिया और कहा, क्या लड़की तुझे डर नहीं लगती? तुझे पता नहीं है कादू मकरानी ने यहां डेरा डाला है। चल तेरे गहने हैं वो हमको उतार के दे दे, नहीं तो हम बंदूक से तुझे मार डालेंगे। लड़की ने इतना कहा कि आप में से कादू कौन है? उन्होंने कहा कि हम कादू नहीं है, हम कादू के साथ काम करते हैं, हम लुटेरे हैं। कादू हमारी जो हमने डेरा डाला है वहां पर है। लड़की ने बोला कि मैं ये सारे गहने तुमको दे दूंगी पर मेरी शर्त है, मैं कादू के हाथ में दूंगी। एक घोड़सवार जल्दी जल्दी गया और कादू मकरानी से पूरी बात कही कि ऐसी ऐसी बात है और उस औरत ने जो है बहुत सारे गहने पहने हैं पर वो आपको देने को देगी ऐसा बोल रही है। उसकी बात सुनकर कादू मकरानी जो है खुद आए और कहा कि है लड़की, मैं ही हूं कादू मकरानी, बोल तुझे डर नहीं लगता? लड़की ने कहा कि आप चाहो तो मुझे मार दो, आप चाहो तो मेरे गहने ले लो, मुझे पता है मैं एक निहत्ती औरत हूं और आप 5 डाकू हो। पर सुनो, मैं जब घर से निकल रही थी तब मेरी सास ने मुझे ऐसा कहा था कि तू ये गहने पहन के जा रही है पर तेरा बाप कादू जो है वो तुझे लूट लेगा रास्ते में, इतना कहना था। और दोस्तों, कादू मकरानी के हाथ से जो पिस्तौल हुआ करती थी वो पिस्तौल नीचे गिर जाती है और कादू मकरानी की आंखों में जैसे आंसू आ जाते हैं और उन्होंने बोला कि क्या कहा तूने? वो औरत फिर से बोलती है कि तेरा बाप कादू तुझे लूट लेगा, ऐसा मेरी सास ने बोला। पर मुझे पता है कि अगर मैं जिसे बाप मानूं वो मुझे लूट नहीं सकता। कादू ने बोला कि बेटा तूने मुझे बाप कहा है, तू मेरी बेटी है। आज मेरे पास कुछ है नहीं, मेरे हाथ में एक सोने की अंगूठी है, ये ले, ये मैं तुझे करियावर के रूप में देता हूं। तू एक हिंदू की बेटी है, मैं मुसलमान हूं, पर आज से तू मेरी बेटी है। बेटा आज से तेरी वजह से तू नहीं, तेरा खानदान नहीं, पूरे गांव में ऐलान कर दे कि आज से कादू नहीं, कोई और भी लुटेरा जो है इस गांव को नहीं लुटेगा, ये मैं तुझे वचन देता हूं बेटा। उसके बाद दोस्तों जो है कादू मकरानी ने कई अंग्रेज अफसरों को मार डाला, कई के साथ कत्लेआम कर दिया और फिर अंग्रेजों ने जो है उस वक्त 1000 या 3000 रुपए का कादू मकरानी के ऊपर इनाम रखा और कुछ बीघा जमीन देने का ऐलान कर दिया। उसके बाद कादू मकरानी के पीछे लोग पड़ गए और कादू मकरानी को जो है हिंदुस्तान छोड़कर, तब पूरा भारत अखंड भारत था, हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान के इलाके में चले गए और वहां किसी गद्दार ने अंग्रेजों को इंफॉर्मेशन दे दी और जो है कादू मकरानी को जगह से पकड़ लिया गया और उनको फांसी की सजा दे दी गई। स्रोत बताते हैं कि आज जो इनकी कब्र है
वो पाकिस्तान के कराची के मेवासा कब्रिस्तान में है। दोस्तों, ये थी एक निडर, जांबाज, एक देशभक्त इंसान की कहानी। पर आज इतिहास में उनका नाम बहुत कम जगह पर दर्ज है, पर गुजरात में बच्चा बच्चा इनकी कहानी से वाकिफ है। और जो है उनके नाम पे एक गुजराती फिल्म भी बनी है, कादू मकरानी करके। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आपके सपोर्ट के लिए।